दोस्तों, आज तक आपने कितनी गढ़वाली फिल्में देखी होंगी थिएटर में? ये बात शायद आप उंगलियों में गिनकर बताएंगे। पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल आने के बाद फिल्में तो बनी हैं और थिएटर्स में आई भी है, लेकिन देखा कितने लोगों ने इन फिल्मों को? कितने लोगों तक पहुंच पाई है ये फिल्में? देखिए, बात सच है कि फिल्म बनाने के लिए बहुत सारा बजट चाहिए होता है। चलो ठीक है, आपने किसी तरह बजट को मैनेज कर भी लिया, तो ऑडियंस तो चाहिए उस फिल्म को देखने के लिए। एटलीस्ट फिल्म का बजट तो कवर हो पाई, इतनी ऑडियंस तो चाहिए होती है ना। अब आप कहोगे कि उत्तराखंड की तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है, फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं इसको एक विडंबना कहूंगा कि उत्तराखंड के चंद शहरों में ही मूवी थिएटर्स है। पहाड़ के जो इलाके हैं, जो कि मेजोरिटी में है, वहां पर कोई भी मूवी थिएटर नहीं है, तो फिर पब्लिक कैसे देखेगी थिएटर में फिल्म? इसी वजह से गढ़वाली फिल्मों का बजट कम रखा जाता है और क्वालिटी को मेंटेन भी करना होता है। तो ये काम इतना आसान तो नहीं है बॉस। तो बॉस, मैं राम नेगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बजट और क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए एक गढ़वाली फिल्म प्रोड्यूस की है जिसका नाम है अजान। और इस फिल्म को उन्होंने थिएटर्स में रिलीज किया है। जी हां, मैं थिएटर में इस फिल्म को देख करके आ रहा हूं। अजान का हिंदी में मतलब होता है अनजान। अनुज जोशी जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे राम नेगी जी, डॉक्टर कुसुम भट्ट, रमेश रावत, अभिषेक मेंदोलिया, गोकुल पंवार और बलराज नेगी जी जैसे कलाकार। अजान गढ़वाली भाषा की पहली सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो अंत तक आपको बांध के रखती है और कहानी इसकी आपको रोलर कोस्टर राइड पर लेकर के जाती है। गांव में पूजा होती है कुलदेवी की, जिसमें कि गांव वालों के अलावा उस गांव के पलायन कर चुके लोग भी शामिल होने आते हैं बाहर से, जो कि दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में बस चुके हैं। पूजा होने से पहले की रात जब गांव वाले उत्सव मना रहे थे तो एक लड़की का मर्डर हो जाता है और उसका इल्जाम लगता है गांव के 2 लड़कों पर। पहाड़ में मर्डर होना, रेप होना, कभी ऐसी घटनाएं आमतौर पर होती नहीं है पहाड़ों में। तो गांव वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि यह बात उनकी संस्कृति, उनकी इमेज को खराब कर रही थी। और पुलिस है कि वो गलत तरीके से जांच कर रही थी। साफ पता लग रहा था कि वो किसी के इशारे पे काम कर रही है। अब गांव के राम सिंह नेगी हैं, जो कि जयपुर में आईबी ऑफिसर है, वो सच को सामने लाने का बीड़ा उठाते हैं। क्या वो मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाते हैं? इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है? इस मर्डर की असली वजह क्या है? ये सब आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। अनुज जोशी जी का डायरेक्शन अच्छा है। जिन लोगों को अनुज जोशी जी के बारे में पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि उन्होंने कई सारी गढ़वाली फिल्में और वेब सीरीज डायरेक्ट की हैं। उनकी पिछली फिल्म मेरू गांव को भी भरपूर प्यार मिला था जनता से। अजान में वो सभी कलाकारों से संतोषजनक काम लेने में कामयाब रहते हैं। फिल्म में कई सारे आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपको जहां पर लगेगा कि मर्डर मिस्ट्री अब सॉल्व हो गई है, फिर वहां पर एक नया ट्विस्ट आ जाता है और फिल्म में एक नया रोमांच पैदा कर लेता है। ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा फिल्म में। राम सिंह नेगी जी ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है और उन्होंने अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। राकेश गौड़ जी ने इस फिल्म में एक अहम रोल निभाया है, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से अभिनीत किया है। वो दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ देने में कामयाब रहते हैं। और अभिषेक मेंदोला जी, जिन्होंने कि इस फिल्म में शंभू का रोल किया है, जो कि एक कॉमेडियन का रोल है। जैसा कि ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस है, तो फिल्म में कई सारे टेंस सीन्स हैं। इन तनाव भरे दृश्यों के बीच में मेंदोला जी अपने हास्य के द्वारा आपको हंसाने में कामयाब रहते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी तो कमाल की है बॉस, और फेस एक्सप्रेशन लाजवाब है, एकदम नेचुरल लगते हैं। पूरी फिल्म में मुझे सबसे बढ़िया डायलॉग डिलीवरी अभिषेक मेंदोला और गोकुल पंवार की लगी। फिल्म में 2-3 गाने हैं जो कि अच्छे बने हैं। हमारी जो उत्तराखंड की इंडस्ट्री है ना, इसमें कभी कोई अश्लीलता नहीं दिखाई जाती है बाकी इंडस्ट्री की तरह। ये इंडस्ट्री कम बजट में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करती है, कभी कोई वल्गैरिटी या फुहड़ता नहीं दिखाती है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी साथ देना चाहिए। ठीक है, कुछ कमियां हो सकती हैं, यहाँ पर टेक्निकलिटीज की कमी हो सकती है, लेकिन आप और हम सहयोग करेंगे ना तो ये कमियां भी दूर हो सकती हैं। तो जाइए, पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखिए थिएटर्स में। और शहर से पलायन कर चुके लोगों, ये फिल्म आपको याद दिलाएगी अपने पहाड़ की, अपनी मिट्टी की, और आपकी आंखें नम कर देगी अपने गांव पहाड़ देखकर। ये फिल्म आप देख सकते हैं देहरादून के सेंट्रिक मॉल में, कोटद्वार के के प्राइड में, दिल्ली के वेगास मॉल द्वारिका में और इंदिरापुरम गाजियाबाद के जयपुरिया मॉल में। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। जय हिंद।